चलिए, कल हम लोग 13 क्वेश्चन में आए थे लास्ट क्लास में। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है एट विच टेंजेंट्स आर, फर्स्ट है इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसमें सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे कि अगर टेंजेंट जो है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है, और अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। राइट है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट वाले केस के लिए। तो कर्व का जो गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले तो उसको लिख दीजिए। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। जब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स, और वही तो हमारा स्लोप होता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हाँ नहीं, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना, ऐसे ही हो जाएगा। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसमें 1/9 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। 1/9 कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का बस होना है डिफरेंशिएशन, तो कितना आता है 2x, तो एक्चुअली आ जाएगा 2x/9। सिंपल है। इसको पहले हम x समझेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो किसी की पावर जब 2 होती है तो 2 सामने आएगा तो 2y बनेगा, और 1/16 तो कांस्टेंट है। देखो ये प्लस है, पहले 1/16 कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का जब करेंगे तो आएगा 2y, कितना आएगा, और लेकिन एक बार y का फिर से करना पड़ेगा, तो y का जब करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स। क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब एक्चुअली हमको चाहिए यहाँ से dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। सॉरी एक इधर गलती हुई, इधर ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट का जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अब हम लोग इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, और इसको यहाँ कैंसिल आउट भी कर दीजिए आप। 2 1 जा 2 और 2 8 जा, तो ये कितना बनेगा, y/8 बनेगा। क्या बनेगा ये, y/8 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाला टर्म वहाँ के -2x/9 हो जाएगा क्या, बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा। अब हमको यहाँ सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए ओनली, इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे तो जाके उधर जाके ये 8 है ना, 8/y हो जाएगा। ये लिखा आएगा -2x/9, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 8/y। राइट है। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, ये आ जाएगा -16/9 और x/y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो dy बाई डी एक्स है एक्चुअली वो स्लोप है। क्या है वो, और फर्स्ट केस के लिए जब टेंजेंट हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो जो स्लोप होता है वो 0 के इक्वल होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 0 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो 0 होता है। कौन से केस में, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है कि नहीं है, -16/9 x/y इक्वल्स टू 0। ये 9 × y 9y है, इधर आके 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -16x इक्वल्स टू 0, और एट लास्ट आपको x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। आपको कैलकुलेट निकालना क्या था, पॉइंट निकालना था। x की वैल्यू 0 आ चुकी है, राइट है, x की वैल्यू 0 आ चुकी है। x की इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो उससे करेस्पॉन्डिंग आपको क्या हो जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा क्या, y/16 इक्वल्स टू 1 बचेगा। अगले स्टेप में वो 16 वहां जाके इंटू हो जाएगा, उधर का स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों आता है, तो +-4। तो x की वैल्यू आप 0 लिए तो y की वैल्यू 4 भी मिल सकती है, और जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू -4 भी मिल सकती है। तो एक्चुअली आपको 2 पॉइंट्स मिले ना, एक तो मिला 0,4 और दूसरा पॉइंट क्या मिला 0,-4।
यही पॉइंट्स आपको निकालने थे। अभी प्लेस नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना उसको भी बता देते अभी, है ना। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस। और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो आपको बताया गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए एक्चुअली पहले हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ता है, राइट ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट से ही रिलेटेड क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप निकाल चुके हैं, राइट है कि नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप निकाल चुके हैं। आखिर इसको आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तभी तो आपको क्या मिलेगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा ना। तो इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ तक का स्टेप तो सेम होगा, राइट। यहाँ तक के स्टेप क्या होंगे, सेम होंगे। आपके पास ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, आपके पास ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको लिखेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये है -16 अपॉन 9 और x अपॉन y। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये 9y अपॉन 16x। ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। और पता है आपको जब पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो 0 के इक्वल, और ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो 9y अपॉन 16x इक्वल्स टू 0। ये जाके वहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, y की वैल्यू 0 मिलेगी, राइट है। मैं इधर का थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक। y की वैल्यू जब आप 0 इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो इस बार ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। 9 वहाँ जाके इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आ गई +-3। तो y की वैल्यू तो 0 रहेगी, और एक बार x की वैल्यू +3 है और एक बार x की वैल्यू -3 है। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 3,0 एंड -3,0। ये हो जाएगा इसके पॉइंट्स, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपको एक कर्व का इक्वेशन गिवन है और पॉइंट भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन वाला आपको फर्स्ट डे लिखाया गया था, दोनों का सेम इक्वेशन होता है फॉर्मूला, लेकिन दोनों के स्लोप्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अलग होता है, बाकी प्रोसेस सेम होता है। तो एक्चुअली आपको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और आपको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएट तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए, तो ये गिवन इक्वेशन है कर्व का। इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये बनेगा dy बाय dx, ये बनेगा 4x³, ये बनेगा -18x², ये बनेगा +26x, ये बनेगा -10। ये 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअली dy बाय dx एट एनी गिवन पॉइंट, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, 0,5 है। पॉइंट क्या है, 0,5। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या पुट कर देनी है, 0। क्या पुट कर देनी है, 0। तो जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करोगे, ये 0, ये 0, ये 0, क्या आएगा, -10। क्या आएगा, -10। स्लोप ऑफ टेंजेंट को जनरली अपन m1 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये आपने निकाल लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक काम कीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल के रख लीजिए। यहाँ से निकालते हैं अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है,
हाँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है। तो ये -1 अपॉन -10 एक्चुअली ये आ गया 1 अपॉन 10। क्लियर है? इसको m2 से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब आपको दोनों के इक्वेशन निकालने हैं। पहला लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला तो वही है y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। सिंपल है। और जब बात होगी नॉर्मल की तो यही रहेगा, यहाँ पे बस क्या रहेगा m2 रहेगा, बस इतने डिफरेंस रहेगा। तो y माइनस पॉइंट क्या है हमारा, y1 क्या है 5 है ना, और m1 की वैल्यू क्या है -10, x1 की वैल्यू 0, ये 0 पुट कर दिए। ये -10x बनेगा, वहाँ जाएगा तो +10x बनेगा, 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकालोगे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला सेम है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, y माइनस 5, m2 की वैल्यू ये 1/10 है, x माइनस इसकी वैल्यू 0 है, ये 10 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, 10y माइनस 50 बनेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ क्या बचेगा ओनली x है ना, तो 10y को भी इधर ले आएंगे और -50 को भी इधर ले आएंगे, तो उधर बच जाएगा 0। और ये x जो है सामने आता है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा ना, तो इसको लिखेंगे x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो चुका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। सेम जैसा आपने फर्स्ट देखा वैसे ही बनेगा। फिफ्थ वाले को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन अपने को गिवन है कर्व का, एक्चुअली वो डायरेक्ट y और x को कोरिलेट नहीं कर रहा है। x एक बार t के साथ रिलेटेड है और y t के साथ रिलेटेड है, तो ऐसे इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ये तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि पहले आपको इसको t के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों को सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो ये अपने को गिवन था x इक्वल्स टू cos t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बनेगा dx बाय dt, और ये क्या बनेगा माइनस साइन t बनेगा। क्या बनेगा ये माइनस साइन t। ओके यहाँ तक। और क्या गिवन था y इक्वल्स टू साइन t, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dy बाय dt, और साइन t का क्या होता है cos t। अब एक्चुअली स्लोप मतलब होता है dy बाय dx, तो आपको dy बाय dx चाहिए, तो इसमें आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन मतलब इक्वेशन क्या लिखोगे, ठीक है लिख दो इक्वेशन, है ना। 2 में क्या करना है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 में फर्स्ट इक्वेशन को, राइट। तो इसके अपॉन में जब ये आएगा तो dt तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा dy बाय dx, क्या मिलेगा, कोई डाउट है क्या, dy बाय dx मिलेगा। और इसके अपॉन में ये आएगा तो cos t अपॉन साइन t होता है एक्चुअली cot t, और माइनस साइन भी है तो माइनस cot t, क्या मिलेगा माइनस cot t। अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो, अरे यार ये ऊपर तो दिखेगा ही नहीं, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है वो होता है dy बाय dx एट एनी गिवन पॉइंट। और आपको यहाँ पे जो पॉइंट है t वो क्या दिया है π/4, क्या दिया हुआ है π/4, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिली है माइनस cot t। तो उसमें आप t के बदले क्या पुट करने वाले हैं π/4, ये 45 है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 आ गया। क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो ये -1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या है -1, तो एक्चुअली सॉल्व होकर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब अपने को दोनों के स्लोप्स पता है, हमको निकालना क्या है उसका इक्वेशन। तो पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m1, इसको m1 से डिनोट कर लेते हैं और स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 से। m1 x माइनस x1, देखिए अब ध्यान से, ये y हो गया, y1 एक्चुअली ये y है और यही कर्व में है, तो कर्व में बहुत सारे पॉइंट होंगे, y1 भी सेटिस्फाई करेगा, y2 भी, y भी। इसमें आप डालेंगे t की वैल्यू क्या दिया था π/4, t की वैल्यू क्या है, इसमें आप π/4 पुट कीजिए तो बनेगा sin 45, बनेगा कि नहीं, sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप एक पॉइंट इसमें 1/√2 है, y1 की एक वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1/√2। m1 की वैल्यू -1, x माइनस x1, एक्चुअली ये भी एक x वाला पॉइंट है और इसमें आपको t की वैल्यू क्या पुट करनी है π/4, तो ये भी बनेगा cos 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ तक ओके है। अब देखिए ये -x बनेगा क्या, ये वहाँ जाएगा तो +x हो गया, उसको आगे लिख देते हैं x + y, ये एक्चुअली क्या है +1/√2 है और ये भी वहाँ जाके +1/√2 बनेगा क्या, तो एक्चुअली बन जाएगा 2/√2। क्या बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये बनेगा 2/√2 और 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, तो ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मिल गया x + y = √2। ये आपको मिल गया एक इक्वेशन किसका, टेंजेंट का। एक मिनट पॉज कीजिए, तो जगह नहीं है। अब यहीं से हमको निकालना है अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बचा हुआ है, ये आपने क्या निकाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं इसको मिटा देता हूं और यहीं से अपन अब क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला सेम है, y माइनस y1 इक्वल्स टू, बस स्लोप अलग रहेगा, इसका स्लोप m1 था, नॉर्मल का स्लोप m2 और x माइनस x1, तो ये हो गया y1 वैसे ही निकालेंगे आप, इसमें π/4 पुट करेंगे तो 1/√2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये आएगा 1/√2। m2 इस बार जो स्लोप है वो 1 है, नॉर्मल का स्लोप क्या है 1, और ये x माइनस x1 कैसे निकालेंगे इसमें पुट करके, तो ये भी आ जाएगा 1/√2। अब देखते हैं, ये तो x है, ठीक है, ये x हो गया, y को इधर ले आइए तो -5 बनेगा और ये एक्चुअली क्या है -1/√2 है, ये वहाँ जाके क्या बनेगा +1/√2, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिला x माइनस y इक्वल्स टू 0, 0 x माइनस y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हो गया प्ले। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको इसमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका स्लोप, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन आपको गिवन है, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है ये जो कर्व है वो पैरेलल है किसके, एक लाइन के, और उस लाइन का ये क्या दिया हुआ है आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेप तो वही कर लेते हैं, जो गिवन इक्वेशन है कर्व का उसको लिखो। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, राइट है। इसको कर लो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx, ये बनेगा 2x माइनस 2। इसमें कोई आपको पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको पॉइंट x1 y1 लेना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, dy बाय dx मान सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट x1 y1, एक ही मतलब है। x के बदले आप क्या पुट करेंगे x1, तो ये बनेगा 2x1 माइनस 2। ये आपके पास आ गया स्लोप। इसको आप चाहें तो m1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अब आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है,
है ना। आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस लाइन के इक्वेशन से भी हम लोग स्लोप पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने एकदम नॉर्मल फार्मूला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ऐसा पढ़ा हुआ है। इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो माइनस वाई जब वहाँ जाएगा तो y बनेगा, तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया 2x प्लस 9, y इक्वल्स टू क्या मिल गया 2x प्लस 9, और उसको जब इससे आप कंपेयर करोगे तो इसका स्लोप आपको कितना दिखता है 2 दिख रहा है। तो स्लोप ऑफ लाइन आपको दिख गया 2, राइट है। स्लोप ऑफ लाइन हो गया 2। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और आपने कंडीशन पढ़ी हुई है कि जब पैरेलल होते हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, राइट है। कंडीशन है ना ये। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होंगे। इसका स्लोप क्या था 2x1 माइनस 2, और इसका स्लोप क्या है 2 माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2x1 इक्वल्स टू 4। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x1 की इस वैल्यू को, या इसको x की भी वैल्यू मान सकते हैं, x की इस वैल्यू को जैसे आप इसमें पुट करोगे गिवन इक्वेशन में कर्व के, है ना, कर्व इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, यहाँ 2 पुट करेंगे तो -4, 4 माइनस 4 कैंसिल, 7 मिल गया। तो आपको y1 की वैल्यू क्या मिल गई 7। तो आपके पास पॉइंट तो आ चुका है, आपके पास पॉइंट आ चुका है। पॉइंट क्या आ चुका है 2,7, लेकिन आपको बनाना क्या था इक्वेशन। तो आपको बनाना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1, राइट है। ये हो गया y, पॉइंट क्या है 7, m1 मतलब ये वाला स्लोप। अब देखो x1 नहीं, एक्चुअली स्लोप तो ये है ना, x1 की वैल्यू क्या है 2, ये x1 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू नहीं है। x1 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, अरे यार वो दिख ही नहीं रहा होगा, वो दिख ही नहीं रहा होगा, ये बोल रहा हूँ। x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, तो m1 की वैल्यू आ गई 2, है ना। या यहीं पे पुट कर लो, एक ही मतलब है। वो नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है, ये स्लोप है ना, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, तो स्लोप क्या है 2। ये हो गया स्लोप 2, x माइनस x1, x1 की वैल्यू 2। बस अब और क्या, ये आएगा 2x प्लस वाई को इधर लाएंगे माइनस वाई, ये -4 है, -7 इधर आएगा तो +7, तो बन क्या चुका है 2x माइनस वाई प्लस 3, क्या बनेगा +3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ चुका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए इसका जो बी पार्ट है वो देखिए, यही जो कर्व है इस बार वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको पहले तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वैसा ही ये उसका स्लोप आएगा, राइट है। इसका स्लोप जो था वो तो जो आया था यही आएगा, m1 इक्वल्स टू 2x1 माइनस 2, ये आपका कर्व का स्लोप आ चुका है। अब आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है। इक्वेशन आपको दिया है लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन बी पार्ट में दिया है 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। आपको इसको किस फॉर्म में लाना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है ना, तो ये पहले वहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा 5y इक्वल्स टू 15x, एक सेकेंड, और प्लस 13 ऐसा बनेगा। आपको यहाँ y चाहिए होता है, यहाँ पे 5y है, इस 5 को वहाँ जाके डिवाइड करवा दो, तो पूरा में जाके डिवाइड होगा नहीं होगा, पूरा में डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेगा तो बनेगा 3x, और इसको डिवाइड करेगा तो बनेगा 13/5। अब आप इसका इससे कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या है 3, तो इसका जो स्लोप आ गया लाइन का वो कितना आ गया 3, जिसको हम m2 से लिख लेते हैं, राइट है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये कर्व और ये जो लाइन है वो क्या है, तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तब दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 होता है, क्या होता है वो, राइट है। वो आपको पॉइंट लिखवाया गया है स्टार्टिंग में कि जब दो
लाइंस परपेंडिकुलर हो या दो चीज़ें परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो -1 के इक्वल आता है। तो इसका स्लोप क्या था, ये था 2x1 - 2, इसका स्लोप हुआ, और इसका स्लोप क्या था 3, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आता है, -1 के। ठीक, पहले कौन शिफ्ट होगा, 3, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 2x1 - 2 इक्वल्स टू -1/3। अब कौन शिफ्ट होगा, 2 वहाँ चला गया, तो 2 - 1/3 होगा, ऐसी तो होगा ना। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5/3 आएगा, कितना आएगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2x1 इक्वल्स टू 5/3, 2 इधर आके डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू 5/6। x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको उससे ये y मिलेगा, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। x की इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 25/36 क्या मिलेगा, 25/36। इसमें x की वैल्यू पुट करो 5/6, तो ये 2 और 6 कैंसिल होंगे, 3 बार में कैंसिल होगा, तो -5/3 आएगा, कितना आएगा, -5/3 और +7, तीनों को सॉल्व करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, 36 आ जाएगा, 25, 12 5 जा 60, 36 × 7, 2 10 और 42, 252, कितना हो जाएगा, 252, ठीक है। अब ये इसके साथ प्लस होगा तो बन जाएगा 287 की 277, उसमें 60 माइनस होगा तो 217 अपॉन में 36। तो x की वैल्यू क्या थी, ये एक्चुअली इसको y1 लिख सकते हो आप चाहो तो पॉइंट है आपका 5/6 और कॉमा 217/36, पॉइंट आ चुका है। अब आपको क्या बनाना है, उसका इक्वेशन है। अब ये आपको पॉइंट तो मिल चुका है, आपको इससे बनाना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको m1 भी चाहिए, स्लोप नहीं चाहिए, m1, और m1 की वैल्यू ये है, इसमें आपको x1 की क्या करनी, वैल्यू, तब तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा ना, बिल्कुल ना। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे m1 इक्वल्स टू 2 × x1 की वैल्यू क्या है 5/6, तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3 -2, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके -1/3। अब आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला है उसका y - y1 m1 x - x1, तो ये हो गया y1 मतलब ये वाला पॉइंट 217/36, और m1 क्या मिला है -1/3, x - x1 क्या मिला है 5/6। इसको एक साथ एलसीएम लेके क्या लिख सकते हैं, 36y - 217 अपॉन में 36, नीचे में मिटा रहा हूँ, ठीक, उसको बाद में देख लेना आप लोग, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 6x - 5 और अपॉन में 6 आएगा, और 6 3 जा हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, और साथ में सामने में कौन सा साइन है, ऐसा है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये 2 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये बनेगा 36y - 217, 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो -12x और +10, इसको आगे लिखना पड़ेगा, ये वहाँ जाएगा तो 12x बनेगा, प्लस 36y, ये वहाँ जाएगा तो -10, तो -227। एक बार आंसर चेक करना जरूरी है, चेक कर लो, तो ये आएगा फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थोड़ा